जय हिंद साथियों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य पत्र एवं पत्रिकाएं, जिससे मैं 2 भाग ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। यानी 110 क्वेश्चन अब तक आप लोगों के कवर हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। तो सवाल नंबर 110 से आगे हम लोग कवर करेंगे 162 तक के सवाल, और आज बिल्कुल इस टॉपिक का ये अंतिम पार्ट है हिंदी साहित्य पत्र एवं पत्रिकाओं से। अब अगली वीडियो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी। 162 सवाल थे जो कि आप लोगों के कवर हो जाएंगे आज ही। 110 नंबर जो पिछला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था, वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, तो उसमें मैंने पूछा था काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी। इन पंक्तियों के रचनाकार मैंने आप लोगों से पूछे थे और उसमें मैंने आप लोगों को आंसर बताया था, है ना, वो बताया था ज्ञानश्री शाखा, निर्गुण ज्ञानश्री शाखा के कवि कबीरदास जी को। आगे बढ़ते हैं। हिंदी समालोचना के सूत्रपात्र के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका का उल्लेखनीय है। समालोचना के सूत्रपात्र के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका का जो उल्लेख है वो किया जाता है आनंद कादम्बनी पत्रिका का, है ना। याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, बिल्कुल सी नहीं डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते 112 नंबर क्वेश्चन देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह किस नाम से है। माटी का फूल, क्षण, बोले कण, मुस्काएं, चिंतामणि, आलोक पर्व। तो ये जो चिंतामणि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, ठीक है ना। यूपी टेट एग्जाम था फर्स्ट पेपर, उसमें 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो देखिए दोहाबली, रामचरितमानस, गीतावली है, यूपी पुलिस में पूछा गया था। यामा नहीं है, क्योंकि यामा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है, यामा, है ना, महादेवी वर्मा की रचना है यामा, याद रखना, पूछ सकता है। इसके साथ साथ में निहार हुआ, नीरजा हुआ, रश्मि, सांध्य गीत, है ना, और आपके गिल्लू बीनी की कहानी है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे। सवाल नंबर 114 जो पहेलियाँ लिखते थे तो वो अमीर खुसरो पहेलियाँ लिखते थे। इन्हें तोताए हिंद के नाम से भी जानते थे, तोते की तरह बड़बड़ाने वाला, याद रखो। इनकी पहेलियों में मुकरिया, खलिक बारी, दो सुखने इत्यादि और भी हैं। आगे बढ़ते हैं। उर्वशी के रचनाकार का नाम क्या है। सवाल नंबर 115। तो उर्वशी के रचनाकार की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी के रचनाकार हैं, ये याद रखना, है ना, याद रखो। उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, हुंकार, है ना, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं आदि सभी ये रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन है। आलोचना के तो वह है नामवर सिंह, ठीक है ना, याद रखना, नामवर सिंह आलोचना नामक त्रैमासिक समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक थे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी के लेखक का नाम क्या है। सवाल नंबर 117। तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ नाटक है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता, ठीक है ना, नई कविता पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। 118 नंबर क्वेश्चन। तो नई पत्रिका के जो संपादक का नाम है वो है जगदीश गुप्त, जिसका संपादन कार्य 1954 में किया गया था नई कविता के नाम से। आगे बढ़ते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। ये भी 119 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है। नई कविता का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था प्रयाग, इलाहाबाद से, विकल्प ए राइट है। आगे बढ़िए। 120 नंबर क्वेश्चन। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचनाकार पूछे जाते कौन हैं। तो ये पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित हैं और ये पंक्तियाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन करती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है। 121 नंबर क्वेश्चन। भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिए कवि वचन सुधा, बाला बुधनी, है ना, ये जो ब्राह्मण पत्रिका है ना, ये इसका नहीं है। ब्राह्मण पत्रिका 1883 ईस्वी में पंडित नारायण प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से प्रकाशित की थी, जबकि कवि वचन सुधा 1867 में हरिश्चंद्र जी, याद रखो, ठीक ना, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 और बाला बोधनी पत्रिका 1874 ईस्वी में काशी से प्रकाशित की थी, ये याद रखना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, जयद्रथ वध किसकी रचना है? यूपी पुलिस ने क्वेश्चन पूछा था कांस्टेबल एग्जाम ने। तो जयद्रथ वध जो है पंचवटी, जयद्रथ वध, यशोधरा, ये सभी मैथिली चरण गुप्त की रचनाएं हैं। बीजक किसकी रचना है? 123 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया था यूपी टेट के एग्जाम में। बीजक जो है वो कबीर दास की रचनाओं का संग्रह है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमेनी। आगे बढ़िए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? सवाल नंबर 124 इंपॉर्टेंट है। तो प्रताप नारायण मिश्र, मैंने बताया था प्रताप नारायण मिश्र, ये 1883 ईस्वी में इन्होंने इसका संपादन कार्य किया था, प्रताप नारायण मिश्र ने। आगे बढ़ते हैं, अतीत के चलचित्र, ये किसकी कहानी है? 125 नंबर क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। सही आंसर है अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। आगे बढ़िए, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, है ना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? है ना, इन पंक्तियों को किस रचनाकार ने रचा है? तो कबीर दास ने रचा है। विकल्प यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है, ठीक है ना, याद रखो। कबीर दास ने राम के निराकार रूप का वर्णन किया है। आगे 127 नंबर देखो, साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? साहित्य भारती पत्रिका, तो इसका जो प्रकाशन कार्य है वो लखनऊ से किया जाता है और ये 1996 में प्रकाशित हुई थी साहित्य भारती, है ना। यह समस्त भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधित्व मासिक पत्रिका है जिसके संपादक राजेश कुमार बैजल हैं, है ना, राजेश कुमार बैजल जी है, याद रखना, ठीक है ना, राजेश कुमार बैजल। आगे बढ़ते सवाल नंबर 128, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 128 नंबर क्वेश्चन, तो वो थी संस्कृति के 4 अध्याय, सन की बात है 1959 की, और उर्वशी को ज्ञानपीठ मिला था 1972 में। लेकिन ये पूछ रहा साहित्य अकादमी, तो साहित्य अकादमी संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में इन्हें प्रदान किया गया था। आगे बढ़िए, श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता है कहाँ से? श्री वेंकटेश्वर पत्र कहाँ से? तो ये मुंबई से प्रकाशित होता है, डी विकल्प राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये किसकी पंक्तियां हैं? सवाल नंबर 130, अति सूधो स्नेह का मार्ग है 130 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर है, ये पंक्तियां घनानंद की हैं। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत, तो पद्मावत याद रखना मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, यूपी पुलिस कांस्टेबल इस एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है ना, याद रखना पद्मावत को। ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं, भारत मित्र पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? सवाल नंबर 132 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो भारत मित्र है ये कलकत्ता से प्रकाशित होता है, वर्तमान में कोलकाता से, ठीक है ना, याद रखना, जो कि दुर्गा प्रसाद मिश्र ने छोटू लाल मिश्र के सहयोग से 1877-1878 ईस्वी में प्रकाशित किया था, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे? सवाल नंबर 133 अभी बताया था मैंने, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब अपने अंदर देखा तो झांके सब अंधियारा मिट गया। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? जरा बताएंगे, अंधियारा और दीपक इसमें किसके प्रतीक हैं? तो इसमें याद रखना अज्ञान और ज्ञान के, अज्ञान और ज्ञान के प्रतीक हैं। वर्तमान साहित्य पत्रिका की संपादक का नाम क्या है? 135 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक का नाम है विभूति नारायण राय, विभूति नारायण राय, याद रखना, है ना, ठीक है ना भैया। चलो बहुत बढ़िया। यह पत्रिका साहित्य और कला के विकास से संबंधित है। पहले यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, अब इसका संपादन गाजियाबाद से तथा प्रकाशन जो होता है अलीगढ़ से होता है। आगे बढ़ते हैं, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? 136 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी बताया था मैंने, कमलेश्वर नई कहानी पत्रिका के संपादक थे। और नई कहानी पत्रिका 1954 में संपादन कार्य इसका आरंभ किया गया था, 1954 में, ये भी पूछ सकता है। कमलेश्वर ने 7 पत्रिकाओं का सफल संपादन किया था। इनमें से नई कविता जो थी वो इनमें नई कहानियाँ 1958 से 1966 तक, ठीक है ना, इंगित 1961 से 68 तक, सारिका 1967 से 78 तक, कथा यात्रा 1978 से 1979 तक, गंगा 1984 से 88 तक, और गंगा दूसरी 1979 से 1980 तक इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं, यामा किसकी रचना है? यामा पूछा हुआ यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2006 में। तो यामा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है, याद रखना, ये पूछ सकता है। और यामा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था यामा को।
आगे बढ़ते, चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? चंद्रगुप्त नाटक पूछा जा चुका है एग्जाम में, जयशंकर प्रसाद जी नाटक करने में वो आगे थे। यूपी कांस्टेबल एग्जाम पूछ चुका है इससे। आगे, रूपाभ के संपादक का नाम क्या है? 139 नंबर क्वेश्चन। तो रूपाभ के संपादक का नाम है सुमित्रा नंदन पंत, याद रखना, सुमित्रा नंदन पंत, है ना, याद रखो। इसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था रूपाभ। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, है ना। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? वह तोड़ती है पत्थर, है ना, तो याद रखना ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ा चुनिए। जयशंकर प्रसाद की यामा नहीं, यामा तो महादेवी वर्मा की है नहीं जी। फिर इनमें से कौन सा बिल्कुल सही है 141 नंबर में? तो चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की, ये बिल्कुल राइट है इसमें से। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? 142 नंबर क्वेश्चन। इन्होंने हिंदी प्रदीप का कुशल तरीके से संपादन किया था 1877 ईस्वी में, याद रखो, और यह एक मासिक पत्रिका थी। आगे बढ़ते, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक का नाम क्या है? 143 नंबर क्वेश्चन में पूछा। गजानन माधव मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा इस पत्रिका के लेखक है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, भारत भारती के रचनाकार यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ही पूछे जा चुके हैं। तो भारत भारती जो रचना है वो है मैथिली शरण गुप्त की, याद रखो। सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब प्रारंभ हुआ? ऐसा 145 नंबर क्वेश्चन में पूछा। तो सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में इसका संपादन कार्य हुआ था, है ना। इंडियन प्रेस की स्थापना इलाहाबाद प्रयाग में चिंतामणि घोष के द्वारा 1884 ईस्वी में की गई थी। उन्होंने 1899 में हिंदी में एक मासिक पत्रिका निकालने का निश्चय किया था तथा सभी से अनुरोध किया कि उसका संपादन भार वह स्वयं ग्रहण करें। तो 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी, है ना, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। श्याम सुंदर दास इस मंडल के सदस्य थे। इसके साथ साथ राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी भी थे। ठीक है भैया। 1901 से इसका जो संपादन कार्य का दायित्व था संभाला था श्याम सुंदर दास ने। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन कार्य संभाला था। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई? अभी बताया था, इंडियन प्रेस की स्थापना पूछ सकता है 1884। आगे, इनमें से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? 147 नंबर क्वेश्चन। तो वो शांति प्रिय द्विवेदी नहीं रहे, याद रखो। आगे, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? सवाल नंबर 148। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 से 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक कार्य में रहे थे। 149 नंबर देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? 149 नंबर में पूछा है सरस्वती पत्रिका 1903 से 1920 तक। आगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक में कब नियुक्त किए गए थे? 1903 में नियुक्त किए गए थे, 1920 तक रहे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो इनके पश्चात कौन आया था इसका कार्यभार संभालने के लिए? तो पदुम्मालाल पुन्नालाल बख्शी, है ना, 1921 से आया था। इन्होंने 1925 तक इसका संपादन कार्य किया था, पदुम्मालाल पुन्नालाल बख्शी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नन दिया हुआ है। आगे, रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? सवाल नंबर 152 करिए। तो देखिए, यह है स्वर्ण धूलि, ये रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है, ये रचना सुमित्रा नंदन पंत की है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार, तो भक्तमाल के रचनाकार का नाम है नाभा दास। 153 नंबर में ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? 154 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखना, परीक्षा गुरु ऐसे हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, और ये मान के चलना कि ये किसके द्वारा? ये श्री लाल, है ना, श्री लाल श्रीलाल निवास दास को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक का नाम है किशन पटनायक। वर्तमान में इसके संपादक अल्फातून, और प्रकाशन दिल्ली से होता है। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? 156 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखना, तद्भव पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती है। इसके संपादक कार्य का जो जिम्मा लिया था अखिलेश ने लिया था। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? धर्मयुग, तो वो थे धर्मवीर भारती, याद रखना। 1960 में धर्मवीर भारती ने इसका संपादन कार्य किया था।
या लुकटी अरु काम रिया, पर राजू तिहूँ पुर को ताजी डारो। इन पंक्तियों की रचनाकार कौन है? 158 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर जाएगा रसखान ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं, या लुकटी अरु काम रिया, पर राजू तिहूँ पुर को। आगे आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? 159 नंबर क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा आंचलिक रचनाएं होती हैं क्षेत्र विशेष से संबंधित। आगे जिंदगी नुमा के लेखक कौन है? 160 नंबर क्वेश्चन। तो जिंदगी नुमा के लेखक हैं कृष्ण सोबूती। आगे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? सवाल नंबर 161। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वो है भैया प्रिय प्रवास, है ना, प्रिय प्रभास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखित है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया था। 162 नंबर में बी विकल्प बिल्कुल राइट है। तो 162 क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो गए। मैंने स्पीड से आप लोगों को कवर कराए हैं। जय हिंद।